शादी का मंडप सजा है, शहनाइयां बज रही हैं और अनिका अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वो जानती है कि जिस सरू को उसने कमजोर समझा था वही उसकी बर्बादी का वारंट लेकर आ रही है। बीच मंडप में गूंजने वाला वो थप्पड़ सिर्फ एक शुरुआत है। दादूसा की वापसी और अनिका के खूनी सच का वो खुलासा जो पूरे खानदान की रूह कपा देगा। क्या अनिका का ये आखिरी दाव उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? आज की इस विशेष वीडियो में हम सरू के उस चंडी अवतार की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसे देखकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज सच की जीत और पाप का अंत होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे भरोसेमंद चैनल प्रोमो पॉइंट ड्रामा पर। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनों को बचाने के लिए मौत से भी हाथ मिला लिया। सीरियल सरू में अनिका ने जो बिसात बिछाई थी अब वो उसी में फंसने वाली है। एक तरफ दादूसा की किडनैपिंग, दूसरी तरफ पापा की याददाश्त का जाना और तीसरी तरफ वेद को जबरदस्ती शादी के मंडप तक खींच लाना। अनिका ने हर वो हद पार कर दी जो एक इंसान कर सकता है, लेकिन सरू और रजत ने हार नहीं मानी। आज हम इस पूरे ड्रामे का एक एक पन्ना खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सरू ने अनिका के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस धमाकेदार अपडेट का सफर। कहानी के इस पहले हिस्से में हम देखते हैं कि अनिका और उसकी नानी ने कितनी घटिया चाल चली है। घर की खुशियां छीनने के लिए उन्होंने दादूसा को गायब करवाया और चंद्रकांत की याददाश्त के साथ खिलवाड़ किया। अनिका का मास्टर प्लान ये था कि अगर वो वेद से शादी कर लेगी तो इस घर की मालकिन बन जाएगी। उसने वेद को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया कि पापा की याददाश्त वापस लाने के लिए ये झूठ मूठ की शादी ज़रूरी है। वेद जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता है वो अनिका की इस जाल में फंस गया। लेकिन दोस्तों, सरू की नज़रें अनिका की हर हरकत पर थीं। सरू जानती थी कि अनिका इतनी सीधी नहीं है कि वो परिवार की भलाई सोचे। जहां एक तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ सरू और रजत मौत के साए में दादूसा को ढूंढ रहे थे। किडनैपर्स ने दादूसा को एक पुरानी जगह पर छुपा रखा था और लगातार पैसों की डिमांड कर रहे थे। सरू को पता चल चुका था कि इन किडनैपर्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनिका का ही हाथ है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे सरू अपनी जान जोखिम में डालकर उस अंधेरी कोठरी तक पहुंचती है जहां दादूसा को बेड़ियों में जकड़ा गया था। रजत का साथ और सरू की हिम्मत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने दादूसा को आजाद तो करा लिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी, सही वक्त पर शादी के मंडप तक पहुंचना। अब बात करते हैं उस खौफनाक मोड़ की जहां मंडप पूरी तरह सज चुका है। अनिका लाल जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी है और उसकी आंखों में जीत की चमक है। वेद बेबसी में अग्नि के फेरे लेने के लिए खड़ा होता है। उसे लग रहा है कि शायद ये शादी उसके पापा को ठीक कर देगी, लेकिन हकीकत में वो अपनी जिंदगी नर्क बनाने जा रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, गठबंधन हो चुका है और जैसे ही फेरे शुरू होने वाले होते हैं तभी दरवाजा जोर से खुलता है। सरू की एंट्री किसी तूफान से कम नहीं है। उसके साथ लहूलुहान हालत में दादूसा को देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अनिका का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। सरू बिना एक पल गवाए सीधा मंडप पर चढ़ती है और अनिका के चेहरे पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ती है जिसकी गूंज पूरे घर में सन्नाटा फैला देती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये अनिका के हर जुल्म का हिसाब था। सरू सबके सामने दहाड़ती है और बताती है कि दादूसा को गायब करने वाली कोई और नहीं बल्कि ये अनिका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब सरू एक्सीडेंट का राज खोलती है। वो चीख कर बताती है कि जिस एक्सीडेंट ने पूरे परिवार को बिखेर दिया उस गाड़ी का एक्सीडेंट अनिका नहीं करवाया था। ये सच सुनते ही वेद का हाथ अनिका के गठबंधन से छूट जाता है। पूरे परिवार की नजरों में अनिका के लिए नफरत की आग जलने लगती है। वीडियो के इस आखिरी और निर्णायक भाग में अनिका की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी है। उसकी नानी भी अब उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ पा रही है। दादूसा खुद गवाही देते हैं कि अनिका ने उन्हें किस तरह तड़पाया था। वेद का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो अनिका को धक्के मारकर उस पवित्र मंडप से बाहर कर देता है। जिस लड़की ने बेटी होकर बाप को मारने की कोशिश की उसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। अनिका की विदाई अब विदाई नहीं बल्कि उसकी जेल की यात्रा बन चुकी है। पुलिस उसे हथकड़ियां पहना कर ले जाती है और अनिका का घमंड उसके आंसुओं में बह जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दादूसा और चंद्रकांत अब सरू के त्याग को पहचान चुके हैं। उन्हें एहसास होता है कि सरू ही इस घर की असली बहू है। वो मंडप जो अनिका के लिए सजा था अब वो सरू और वेद के पवित्र मिलन का गवाह बनता है। दादूसा खुद सरू और वेद का हाथ एक दूसरे को सौंपते हैं। ये जीत सिर्फ सरू की नहीं है, ये जीत है उस भरोसे की जो उसने अपने परिवार पर जताया था। अनिका के साए से घर अब मुक्त हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनिका को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए? क्या सरू और वेद की ये जोड़ी अब हमेशा के लिए खुश रह पाएगी?
आएगी? हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतर जानकारी लाने की हिम्मत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरू सीरियल की कोई भी अपडेट आप मिस ना करें।